हम वीडियो में तो पढ़ रहे हैं, है ना। आज मैं पहली बार आपके सामने रूबरू होकर आपको पढ़ा रही हूँ सामने से। इतने दिन हम क्लास में रहते थे, हम आमने सामने पढ़ाई करते थे, आप लोग कुछ बताते थे मुझे, मैं कुछ आप लोगों को बताती थी, है ना। तो अब ये वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और जो मैं लिखने बोलूँगी वो अपने बुक में लिखिएगा। तो इतने दिन तक हम पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। पार्ट 3 का हमारा प्रश्न उत्तर हो चुका है। अतिरिक्त प्रश्न जो है वो भी मैंने आपको करवाया है कि पाठ के अंदर का कुछ अतिरिक्त प्रश्न जो है वो भी हमको आना चाहिए, है ना। अभी हम सिर्फ अभ्यास की तरफ से नहीं रह सकते। अब आप लोग धीरे धीरे ऊंची कक्षाओं की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको क्लास 1 2 के समान जो बुक में दिया हुआ है, जो बुक के अभ्यास में दिया हुआ है, सिर्फ वो ही नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ के बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आप सिर्फ पाठ में पढ़ लेंगे तो आपको पाठ के अभ्यास में जो भी दिया हुआ है वो सब आपको आएगा। तो हमने अभ्यास का प्रश्न उत्तर तो कर लिया, अब कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं जो वो मैंने आपको करवाया है। तो आज हम भाषा की बात, है ना, अभ्यास का ये है भाषा की बात, उसको हम आगे पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब जैसे आपका पहला शब्द है ऊपर, इसका उल्टा क्या है, नीचे। ये आप लोग सबको अच्छे से पता है। विलोम शब्द का मतलब आप लोग समझते हैं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं, जो शब्द पढ़ रहे हैं, उसका उल्टा क्या है। तो ये सब एकदम सामान्य शब्द है जिसका विलोम आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। जैसे ये आपका पहला शब्द है ऊपर, उसका उल्टा आपको सबको पता है नीचे। दूसरा शब्द है उत्तर, उत्तर क्या है, एक दिशा है, उत्तर का उल्टा क्या होगा, दक्षिण। उत्तर के ठीक सामने जो है, जो सामने दिशा पड़ता है उत्तर के ठीक, उसको हम दक्षिण कहते हैं। तो उत्तर का हुआ दक्षिण। अब तीसरा है सूखा, गीला, ये आपको पता है, सूखा का उल्टा गीला होता है ना। और फिर चौथा आ जा रहा है मित्र। मित्र का उल्टा क्या, दुश्मन भी आप बोल सकते हो, पर वो क्या है, मित्र शब्द के साथ सही नहीं बैठता। आपका मित्र के साथ शत्रु, ये शब्द सही बैठता है। तो मित्र का उल्टा होता है शत्रु। उसके बाद आता है उपकार। अब आप जो पढ़ रहे हैं उस सब शब्द का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। उपकार माने क्या होता है, हम जैसे किसी की मदद करते हैं, है ना, हमारे सामने जो है, या हम भी कभी कुछ ऐसे परेशानी में पड़ जाते हैं कि हमको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो कोई सामने वाला आके हमारी मदद करता है, तो वो उसका हो जाता है उपकार। वो हमारे ऊपर उपकार किया, तो उसके इस उपकार को हम कभी भी नहीं भूलते। कि एक समय ऐसा था कि जब मैं मुसीबत में था और मेरे दोस्त ने जो है उसने मेरा मदद किया, और मैं उसका ये जो उपकार है कभी नहीं भूल सकता। अब आप अगर उसका उपकार भूल जाते हैं तो वो हो जाता है अपकार। जैसे उपकार का विलोम हुआ अपकार। तो अपकार क्या है, आप उस इंसान का जिसने आपका मुसीबत के समय बहुत मदद किया और आपका एक बहुत बड़ा सा काम ये हो गया, पर आप उस मदद को आप भूल गए, और उस मदद को भूल के आप उस आदमी के साथ न कभी बात करते हैं, न कभी उसे किसी चीज़ में मदद करते हैं। तो आपका जो ये रवैया है, आपका जो ये एटीट्यूड है, ये कहलाता है अपकार, है ना। अब छठवां आ रहा है उपजाऊ। उपजाऊ का उल्टा होता है बंजर। अब उपजाऊ शब्द का मतलब आपको समझ रहे हैं, उपजाऊ क्या होता है, उपजना। हम जैसे खेत में, आप लोग तो अक्सर बच्चे, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग सब ग्रामीण इलाके से आते हैं, तो आप लोगों को सबको पता है कि खेत में खेती किसानी होती है, वहाँ हम फसल उगाते हैं, अनाज वहाँ उगाते हैं, अनाज मिलता है ना। तो वो जमीन जिसमें अनाज फसल जो है बहुत अच्छे से फलता और फूलता है, हम उसमें पानी से सिंचाई करते हैं, खाद डालते हैं, है ना, और हमारा फसल धीरे धीरे बड़ा होके बहुत लहलहाता हुआ उगता है, तो वो हो जाता है उपजना। वो होता है, आप उसी से बना है उपजाऊ, कि जिस जमीन में हर एक फसल, पेड़ पौधा बहुत अच्छे से उपजता है, बहुत अच्छे से बड़ा होता है और फलता फूलता है, तो वैसे जमीन को उपजाऊ कहते हैं। और उपजाऊ का उल्टा होता है बंजर। बंजर माने जो ज़मीन है जिसमें पत्थर ज़्यादा है, जिसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं पनपता, नहीं उगता, पेड़ पौधा नहीं उगता है, वहाँ से पत्थर रहते हैं, उसमें आप कोई सा भी पौधा लगाइए, उसमें आप पानी डालिए, उसमें आप खाद डालिए, फिर भी वो पौधा जो है वहाँ
नहीं बड़ा होगा वो पौधा वहाँ पे मर जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है, वो ज़मीन उपजाऊ नहीं है। तो उपजाऊ का उल्टा होता है बंजर। अब चलिए, अब आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब पर्यायवाची जो है आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़े हैं हर एक जगह, पर आप जैसे जैसे आगे क्लास में पढ़ते जाएंगे आपका हर एक जो विषय वस्तु है, आपका हर एक विषय वस्तु जो है वो धीरे धीरे कठिन होता जाएगा। अब जो पर्यायवाची है इसका मतलब आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। एक शब्द के जैसे ही दूसरा भी शब्द का वही अर्थ होगा। उन शब्दों में जो समान अर्थ होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इसमें देखिए पर्यायवाची शब्द में पहला है वन। तो वन को हम और दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जंगल बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, कानन बोलते हैं, है ना। तो ये जो है जंगल है, कानन है, अरण्य है, ये सब वन के पर्यायवाची हो गए। तो पर्यायवाची का मतलब होता है समान शब्द वाले शब्द। तो अब देखिए जंगल बोलने से भी हमको समझ में आएगा कि वन है, कानन बोलने से भी हमको समझ में आएगा कि वन का ही दूसरा नाम कानन है। अब दूसरा है डाल। डाल बने होते हैं शाखा और टहनियाँ, पेड़ की जो डालें होती हैं, है ना, इंग्लिश में ब्रांच कहते हैं। पेड़ की जो डालें होती हैं उसको हम और दूसरे शब्द में भी बोलते हैं, शाखा बोलते हैं और टहनियाँ बोलते हैं। तो ये हो जा रहा है डाल का पर्यायवाची। तीसरा आपका शब्द है पेड़। पेड़ के तो कितने पर्यायवाची शब्द होंगे आप लोग अनगिनत, आप लोग पढ़ते रह जाएंगे, पर उसके नए नए शब्द आपको पेड़ के मिलते ही रहेंगे। तो पेड़ को वृक्ष और विडर कहते हैं, तरु भी कहते हैं, और बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं पेड़ के। आप लोग अपने व्याकरण बुक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची शब्द मिलेंगे। फिर चौथा है वायु। वायु माने होता है हवा, है ना, तो इसका पर्यायवाची हुआ हवा और समीर। पांचवा शब्द है वर्षा। वर्षा का आप देखोगे अपने, जैसे मैंने आपको कहा कि भारत में बहुत भाषा के लोग रहते हैं, तो सब भाषाओं में वर्षा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हिंदी में हम वर्षा को कहते हैं बारिश और वृष्टि। फिर आता है फूल। फूल का भी पता है आप लोगों को, एक तो बहुत तरह के फूल मिलते हैं और फूल को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। सुमन है, पुष्प है, कुसुम है ना। तो ये हो गया आपका सब पर्यायवाची। तो ये सब मैंने जो आज आप लोगों को दिखाया है वीडियो में, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये आप लोग अपने बुक में इसको लिखेंगे और फिर उसके बाद अपने कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।